लाइव सेशन से जुड़े हुए सभी साथियों को जय श्री परशुराम। मित्रों, यांत्रिकी गड़बड़ी के कारण कम्युनिकेशन नहीं बन पा रहा है। मैं प्रयास कर रहा हूं। जो भाई भी जुड़े हुए हैं उनसे विशेष रूप से आग्रह है कि अपने अन्य साथियों को भी जोड़ लें, इसलिए कि वर्तमान समय की कई गंभीर परिस्थितियों पर भी चर्चा करेंगे। और एक निवेदन यह है कि आगामी 19 अप्रैल को देश में भगवान श्री परशुराम जी की जयंती का पुनीत कार्यक्रम पूरे हर्षोल्लास के साथ सभी लोग मनाएं। मैं अपने संगठन के समस्त जिलाध्यक्ष एवं वरिष्ठ पदाधिकारियों से भी निवेदन करूंगा कि भगवान श्री परशुराम जी की जयंती के पावन अवसर पर कार्यक्रम में सभी वर्ग के लोग को आमंत्रित करें और उनको साथ लेकर के सामाजिक समरसता देश में समाज में कायम हो, इस उद्देश्य से भगवान श्री परशुराम की जयंती को, अवतरण दिवस को हम लोग पूरे हर्षोल्लास से मनाया जाए। दूसरा प्रयास ये हो कि विभिन्न संगठनों के भी लोगों को साथ लिया जाए। सबका सम्मान करते हुए हम विधिवत पूजन अर्चन कर उस दिन भगवान श्री परशुराम से ये कामना किया जाए कि देश, समाज, सनातन और सभी वर्गों के लोग मिलकर देश और समाज में सामाजिक सौहार्द को कायम करने की दिशा में कार्य करें। आप देख रहे होंगे कि समाज में अस्थिरता का माहौल, जातीय हिंसा का बीज बोने का काम, तरह तरह के षड्यंत्र किए जा रहे हैं जो समाज के सभी वर्ग इससे प्रभावित होंगे। अफवाहों से भी सावधान रहने की जरूरत है। सोशल साइट का जमाना है। हो क्या रहा है, दिखाया क्या जा रहा है, मन में क्या है, कार्य में क्या है। ऐसे में एक देश के मजबूत संगठन के कार्यकर्ता के रूप में समाज के सभी वर्गों का जिसमें हित हो, ये कार्य करें। हम सभी के कंधे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और जो एक्शन में रहता है रिएक्शन उसी पर होता है। जो कुछ करेगा उसी पर प्रतिक्रियाएं आएंगी। समाज में तमाम अवांछनीय तत्व भी हैं जो जिनके लिए आप कार्य करेंगे वही आप पर अंगुली उठाएंगे। तो ये लाइलाज बीमारी का परिचायक है। अगर ऐसा नहीं होता तो हमारे तमाम साथी, विभिन्न संगठनों के साथी मिल करके समाज का कार्य क्यों करते। विजेंद्र शर्मा जी, सौरभ शुक्ला जी, पंडित रामायण भजन जी, कमल नयन शुक्ला जी, पंडित विराट मिश्रा जी, हृदय से आप सभी को धन्यवाद है। लाइव से जुड़े हुए हैं, ये सब हमारे प्रियजन हैं, संगठन के एक्टिव कार्यकर्ता हैं। आप सभी लोगों को हृदय से बधाई। अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें ताकि ये संदेश उन तक पहुंचे। जिस संगठन के आप सिपाही हैं वह किसी की कृपा पात्र, चाहे वो राजनीतिक दल हो या नेता हो, किसी की भी कृपा पर यह संगठन और संगठन के कार्यकर्ता आधारित नहीं है। यह स्वयं की खेती है, उपजाई हुई खेती है। इस पर हम अगर गर्व करें, धन्यवाद दें, तो अपने संगठन के आज्ञाकारी, श्रमशील, ईमानदार अपने कार्यकर्ताओं पर मैं गर्व करता हूं। शिवाकाम त्रिवेदी जी, अमन दुबे जी, आप सभी को हृदय से धन्यवाद।
एक एक कार्यकर्ता हमारे जो कर रहे हैं, कहीं से तमाम लोग भ्रम फैलाते हैं। मैं जानना चाहता हूं, देश और प्रदेश में लाइव आकर के मैं बोल रहा हूं कि जो आरोप लगाते हैं कि संगठन कहीं से पोषित है, तो मैं जानना चाहता हूं, सीधी वार्ता कर रहा हूं, वो व्यक्ति बताए कि अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा रा के कार्यकर्ता को कौन पोषित करता है, संगठन को कौन पोषित करता है। ये खून पसीना एक करके हमारे कार्यकर्ता संगठन की अस्मिता, समाज की लड़ाई, समाज के सम्मान की लड़ाई हमारे कार्यकर्ता करते हैं। हृदय से उनको धन्यवाद है, हिंसा से उनको धन्यवाद है जो तन मन धन से गत 28 फरवरी को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में तन मन धन से जो योगदान किए हैं, उन सभी के प्रति आभार प्रकट करता हूं, कृतज्ञता प्रकट करता हूं को जो संगठन की अस्मिता, अपनी ताकत, एकता का परिचय दिया। वे अराजक तत्व, संगठन विरोधी तत्व की आंख की पट्टी खुल जानी चाहिए कि एकमात्र ऐसा संगठन है ब्राह्मण समाज का जो अपने विशाल मंच पर सभी दलों के वरिष्ठ ब्राह्मण नेताओं को भुला करके और एक विषय पर बहस कराने का काम किया। वो विषय है सवर्ण हितों पर हो रहे कुठाराघात, उत्पीड़न, उपेक्षा, तिरस्कार का मूल कारण क्या है और उसका निवारण क्या है। गंभीर विषय दलित एक्ट, जातिगत आरक्षण और यूजीसी पर खूब चर्चा हुई, लेकिन कुछ लोगों को रास नहीं आया जो समाज में जहर उगलने का काम, समाज को लड़ाने का काम अपनी भाषा से, अपनी क्रियाओं से करते हैं। यह कार्य हमारा नहीं है, ना हमारे कार्यकर्ताओं का। नहीं शिवा, कोई भूला नहीं है, सब देख रहा हूं, नीरज द्विवेदी जी, रविंद्र शर्मा जी, सबको देख रहा हूं। क्योंकि वार्ता के क्रम में सुशांत पंडित जी साहब को देख रहा हूं, विषयांतर होगा तो मैं बहक जाऊंगा। आप लोग साथ दीजिए, मैं सबको देखता हूं। कार्यक्रम में 28 फरवरी को मैं अपने कार्यकर्ताओं से, अपने साथियों से मिल नहीं पाया था। मैंने निर्णय लिया कि प्रत्येक उन जिलों में जाऊंगा जहां से भारी संख्या में हमारे लोग आए थे। क्योंकि 75 जिला है, सभी जगहों से आए लोग, अदर स्टेट से आए हैं, लेकिन मैक्सिमम मैं प्रयास करूंगा कि अपने साथियों से उनके घर जाकर के सम्मान दूं, प्यार दूं, गले मिलूं और उनको उस कार्यक्रम में गरिमामयी उपस्थिति और सहयोग के लिए धन्यवाद करूं। डॉक्टर हरिद्वार शुक्ला जी, नरेश कुमार जी, विजेंद्र शर्मा जी, आप सब को हृदय से धन्यवाद है। अभय तिवारी जी, सुशांत पंडित जी, मैं कई विषयों पर चर्चा करूंगा। हम आपके सदैव करीब हैं। विजय शास्त्री जी, भार्गव, आप सभी को हृदय से धन्यवाद है। हम लोग जितना विरोध हो, आप समझ लीजिए, जितने लोग जलें, जितने लोग प्रतिक्रिया व्यक्त करें, शिवम मिश्रा जी, सर्वेश दीक्षित जी, मदन पांडे जी, मैं जो कह रहा हूं इसे ध्यान से सुना जाए, शशांक पंडित जी, कि जितना विरोध आपका होगा, आप समझ लो कि उतने आप ताकतवर हो। हमेशा ताकत का विरोध होता है, शक्तिहीन व्यक्ति का विरोध नहीं होता। सर्वेश दीक्षित जी, सुन रहा हूं, हृदय से धन्यवाद। तो मेरा कहना यह है कि आप विरोध से मत घबराइए। विरोधी का काम है विरोध करना। ज्वलनशील भावना रखने वाले लोग जलेंगे, और जलाओ अच्छे कार्य करके उनको, रात की नींद उनकी हराम हो जाए जो विरोधी हैं, तब आपके कार्यों में दम है। जब मेरा विरोध होता है तो मुझे प्रसन्नता होती है और महसूस होता है कि अब संगठन की ताकत अगर दिख रही है तो हमारे जांबाज कार्यकर्ताओं के श्रम की वजह से, कार्य की वजह से। और यह आपने 28 फरवरी को लखनऊ के
प्रबुद्ध समागम कार्यक्रम में भारी उपस्थिति करके दिखा दिया है देश और प्रदेश के राजनेताओं को, राजनीतिक दलों को। और यह खबर मैं बता दूं कि इंटरनेशनल बना, नेशनल नहीं। विदेश के 3 देशों से जो पेपर में छपा था वो मेरे पास आया है। तो इससे बड़ी सफलता क्या है? ये विरोधियों की देन है। उनको हृदय से धन्यवाद दीजिए, उनको प्रणाम करिए और विरोध करो। जो जान रहा है हमारे संगठन को, हमारे कार्यकर्ताओं को, जिलों में, ब्लॉकों में करता रहे विरोध। वो क्षमता किसी में है नहीं। सिर्फ सोशल साइट पर आकर के गला में फाड़ने वाला न व्यक्ति हूं, न मेरा संगठन है, न मेरे कार्यकर्ता हैं। मैं जितना करता हूं वो दिखा नहीं पाता हूं। अधिक से अधिक मैं डॉक्टर दिवाकर राय जी धन्यवाद, मोहित तिवारी जी, तीलू शर्मा जी, सभी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। पंडित विराज जी, पवन पांडे जी, जितना संगठन के हमारे लोग कार्य करते हैं वो दिखा नहीं पाते। मैं तो देखता हूं। तो दिखाना किसको है? हम समाज के, हमको सत्ता बनाना, सांसद, मंत्री, विधायक बनाना, ये कार्य नहीं। समाज हमारा बारूद के मुहाने पर जाने से कैसे रुकेगा? ये देश हमारा बड़ी कुर्बानी के बाद आजाद हुआ, ये कैसे सुरक्षित रहेगा? ये अवांछनीय तत्व वही हैं जो समाज को तोड़ करके देश को गुलाम करना चाहते हैं। जात के नाम पर, भाषा के नाम पर, धर्म के नाम पर, तरह तरह, चाहे कोई दल हो, सबकी बात मैं कह रहा हूं। कोई ऐसा नहीं है जो फूट डालो राज्य करो की नीति पर न चल रहा हो। इस देश के सारे राजनीतिक दल और राजनेता, इनके बहकावे में हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि विशेष रूप से जिस पर मेरा अधिकार है, ब्राह्मण समाज और संगठन, कतई इनके बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। अप्रैल के लास्ट में भगवान परशुराम जी की जयंती के बाद आप सभी लोगों को मेरा निर्देश है, संगठन के कार्यकर्ताओं को, कि सवर्ण गांवों के बाहर बोर्ड लगाओ कि दलित एक्ट, यूजीसी और जातिगत आरक्षण का समर्थन करने वाले राजनेता और राजनीतिक दल इस गांव में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। जिन्होंने इसका समर्थन किया है, भले हमारे वोट से हमारा भाई ही जीता हो, उनके लिए भी नियम लागू होता है कि जिसने भी सदन में चूड़ियां पहन करके इन तीनों मामले में तालियां बजाने का कार्य किया है, उनका खुल के विरोध हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई हो। ऐसे लोगों की कोई आवश्यकता नहीं, उनके गांव में प्रवेश मत करने दीजिए तब तक जब तक आपकी ये शर्तें राजनीतिक दलों के एजेंडे में न आ जाए। हम लोग भी लगे हुए हैं कि 2027 में सबक सिखाया जाएगा, निर्णय होगा, प्रयास किया जाएगा कि सारे सवर्ण संगठन एकजुट होकर के एक निर्णय पर चलें। एक बार रिस्क लेना पड़ेगा आप सभी लोगों को। भर्ती बोर्ड की कहानी देखा आपने, यूजीसी की कहानी देखा, एससी एसटी एक्ट का कहानी देखा, जातिगत आरक्षण को देखा। यह पर्याप्त है आप सवर्ण समाज को बर्बाद करने के लिए। यह ऊंची साजिशपूर्ण रणनीति है सवर्णों से निपटने का। आप बता दीजिए किसी भी राजनीतिक दल के एजेंडे में सवर्णों के हित के लिए कुछ हो? कहीं नहीं। केवल सोशल साइट पर आकर के आपको दिग्भ्रमित करने का काम, संगठित हो रहे सवर्णों को विखंडित करने का काम, तरह तरह का प्रलोभन यह दिया जा रहा है। वास्तविकता कहीं कुछ नहीं है, यह सब दूर है। इसलिए इनके बहकावे में तब तक ना आए कि जब समाज संगठित होकर के एक आवाज निकालेगा तो आपकी शर्तें इनके एजेंडे में आएंगी। उसमें देखा जाएगा कि किसमें सर्वाधिक बातें हमारी सुनी जा रही हैं। तब आपसे सभी संगठन के लोग एक साथ बैठक करके अपील करेंगे कि जो आपके हित के लिए कार्य कर रहा है, अपने एजेंडे में लाया है खुलेआम, हम आर पार की लड़ाई लड़ने का कार्य करेंगे। आरोप जितना लगे
हमको उसकी चिंता नहीं। विरोध जितना हो, शिकायत जितना हो, कोई खूब गाली दे, राजेंद्र नाथ त्रिपाठी इसकी परवाह नहीं करता, न आने वाले दिनों में करेगा। साफ सब जितना बोलता हूं उससे अधिक करके दिखाता हूं। यह एकमात्र अगर कोई संगठन है तो अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा रहा और उसके कार्यकर्ता। दिखावा की राजनीति नहीं करते, सिर्फ फेसबुक पर आकर के गला ने, जिन्हें जरा भी संदेह हो, तमाम लोग इतना करने के बाद, इतना हजारों कार्य हुए होंगे, आंदोलन हुए होंगे, गरीबों की मदद हुए होंगे, एक दो नहीं है। अभी देखिए, कोई जरूरी नहीं है कि राजेंद्र नाथ त्रिपाठी कई राज्यों में है, कई जिलों में है तो सबसे पहले पहुंचे। आपको सोचना चाहिए कि मैं न कोई व्यापारी हूं, न उद्योगपति का बेटा हूं, न हमारे कार्यकर्ता उद्योगपति के बेटे हैं, न कहीं से फंडिंग है। प्रयास किया जाता है कि हम अधिक से अधिक पीड़ितों की आवाज बने। क्या है, कौन सा संसाधन है बताइए? विधायक सांसद को तो निधि मिलती है, वो अपना प्रयोग करते हैं, मंत्रियों के पास निधि है, सरकार के पास है, राजनीतिक दलों के पास बहुत बड़ा खजाना है। आपके पास क्या है? फिर भी प्रयास किया जाता है कि हम हर जगह उपस्थित हों। तमाम ब्राह्मण कमेंट करते हैं, शर्म नहीं आती उनको कि एक किसी गरीब का आंसू नहीं पोंछे होंगे। ये लोग कहते हैं आप क्या कर रहे हैं, आप तो दलाली करते हैं। सही बात है, एक तुम प्रमाणित कर दो ना। जिसके कंधे पर वजन होता है उसे जानकारी होती है कि अगर जालौन से, सहारनपुर से, हापुड़ से, गोरखपुर से, मिर्जापुर से, सोनभद्र से, गोंडा से, बलरामपुर से, बरेली से, शाहजहांपुर से, मुरादाबाद से, बिजनौर से, कानपुर से, इटावा से, आगरा से, मथुरा से, अगर ये आवाज आ रही है तो वहां संगठन है। इन समस्याओं का निदान हमारे लोग नहीं कैसे पहुंच पाएंगे हम? लेकिन मेरे लोग जाते हैं जहां गंभीर चीजें होती हैं, समय मैं खुद नहीं रह पाता हूं, मैं पहुंचने का प्रयास करता हूं। ये देखो सोशल साइट पर आकर के कि जितना ये संगठन चलता है। आगामी 2027 में मैं आपको आज ही वचन दे रहा हूं कि अपने बल पर 60 सवर्ण बाहुल्य सीटों की जिम्मेदारी लेता हूं कि जहां राजनीतिक दलों को पानी पिला दूंगा। अन्य संगठनों को भी लेकर के अगर किया जाएगा तो 115 से 20 सीटें हम लोग प्रभावित करेंगे। सामाजिक संगठन इन सवर्णद्रोही ताकतों को हराने के लिए अब कौन सा रास्ता अख्तियार किया जाएगा, सर्वसम्मत निर्णय जो बनेगा उसी के अनुसार बनेगा। लेकिन इन राजनीतिक दलों, सवर्णद्रोहियों को औकात तो दिखाएंगे हम लोग। प्रत्येक घरों को जोड़ने का अभियान शुरू होगा और ये बातें बताई जाएंगी कि सोने का मृग नहीं होता है। ये काल नेम बन करके आपके बच्चों के भविष्य को बर्बाद करने वाले, आपके सम्मान और अधिकारों पर कुठाराघात पहुंचाने वाले ये प्रत्याशी के चक्कर में अब मत आइए, न आने की जरूरत है। संगठित स्वर एक निकले। अकेले राजेंद्र नाथ त्रिपाठी भाड़ नहीं फोड़ सकता। आप लोग मेरी ताकत हो, एक ताकत बना करके इसका मुकाबला हम करें। यह आजादी से कम लड़ाई नहीं है। जिस हालात में इस देश के राजनेता और राजनीतिक दल ले जा रहे हैं सवर्ण समाज को, बारूद के मुहाने पर खड़ा करने का इनका षड्यंत्र है। आज हालात देख लीजिए, विश्व में तमाम देशों में युद्ध चल रहा है। अभी से सारी चीजें महंगी। माननीय प्रधानमंत्री ने किन परिस्थितियों में कहा कि लॉकडाउन लग सकता है। आज हालात है कि डीजल पेट्रोल मिलना दुश्वार हो गया है। सब्जी तक महंगाई की अंतिम सीमा पर जाकर के खड़ी हो गई। हर चीज ये हालात हो गई है। क्या हालात होगी आगे आकर के? राजनीति मित्रों बड़ी खतरनाक है, मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन देश की जनता समझ रही है। हर कुछ, सब कुछ समझ रही है।
लेकिन किंग कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में फंसी हुई है। आप सभी लोग बड़ी सावधानी से कार्य करें, किसी राजनेता राजनीति के दल के बहकावे में न आए, कुछ भी करें तो सोच समझ करके करें और संगठित होकर के करें। लंबे समय से हम लोग लगे हुए हैं, काफी दिन हो गया, आगे भी जब तक शरीर में प्राण रहेगा हम समाज की समस्याओं को जीवन में सबसे पहले प्राथमिकता दूंगा। भाई आशुतोष त्रिपाठी जी, अवधेश त्रिपाठी जी, आशुतोष मिश्रा जी, अतुल प्रजापति जी हमारे परम प्रिय, और मनोज पांडे जी, आप सभी को हृदय से धन्यवाद। अभी एक घटना हुई है फरसा बाबा की निर्मम हत्या, वहां क्या नाम है, मथुरा में। क्या हो रहा है ये? मैं बहुत पहले से कहते आ रहा हूं, एक घटना आपके एक एमबीबीएस का छात्र लड़का था खलीलाबाद का, संत कबीर नगर का, जिसकी गोरखपुर में हत्या हुई। बिन बिन करके आप देख लीजिए, 10 साल से देख लीजिए ब्राह्मण समाज की क्या हालात हो रही है। मैं बहुत पहले से कहते आ रहा हूं कि या तो सरकार दोषी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोषी है, या भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदनाम करने का काम ब्यूरोक्रेट कर रहा है। आज एक सिपाही भी लगता ही नहीं है कि उस पर कोई किसी का अंकुश है। अधिकारियों की बात ही छोड़ दीजिए, भ्रष्टाचार चरम पर, बिना पैसे के कहीं कोई काम होने वाला नहीं है। केकरा करी सिंगार पुरुष मोर आंधर, किसके बल पर क्या कहेंगे आप। मैं अपने समाज के लोगों से विनम्र प्रार्थना कर रहा हूं कि अपने हित के लिए नहीं, अपने बच्चों के हित के लिए, भविष्य को लेकर के आप चिंतित होइए, संगठित होइए। दूसरा राजेंद्र नाथ त्रिपाठी दावे के साथ कह रहा हूं कि इतना संघर्ष आपके समाज के लिए करने वाला निस्वार्थ भाव से नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसलिए आप लोगों से विनम्र प्रार्थना है, अधिक से अधिक शेयर करिए इसको, ताकि लोगों तक पहुंचे यह आवाज आपकी। सावधानी बरतिए, आप लोग सबको भेजिए, और सोशल साइट पर अफवाहों से सावधान रहें। रितेश कुमार शाही जी, योगेश अवस्थी जी, हृदय कुमार यादव जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को। मैं अन्य सभी सवर्ण संगठनों से भी निवेदन करूंगा, अगर भाई जुड़े होंगे, अभी से उनसे निवेदन कर रहा हूं कि अभी से विधानसभावार 5 ही विधानसभा हो, विधानसभा के सवर्ण वोटों को संगठित करिए, वह वोट दुरुपयोग न होने पावे, चाहे जात के नाम पर या पार्टी के नाम पर। एक शर्त, अगर सवर्णों का हित चाहते हैं हम सभी लोग, तो सवर्ण हितों पर कुठाराघात करने वाले दलों को और प्रत्याशियों को, चाहे किसी जात का हो, कतई बात पर मत आइएगा कि ये क्षत्रिय है तो क्षत्रिय समाज रहेगा, ब्राह्मण है तो ब्राह्मण समाज के लोग हों, कतई नहीं। जो आपके हित की बात न उठाए, आपके बच्चों का गला काटने वाले कानून पर तालियां बजा करके पास कराने का काम किया हो, वो सच्चा आपका शत्रु है, आपके समाज का शत्रु है, आपके वंश का शत्रु है। अपने कीमती वोट से आप किसी को राजा बनाएंगे, ऐसे व्यक्ति को, तो फिर कोई माई का लाल, इंसान की बात छोड़ दीजिए, परमात्मा भी आपकी कोई मदद करेगा नहीं। मैं दावे के साथ कह रहा हूं। अर्पित पांडे जी, मीनाक्षी गौड़ जी, चर्चित पांडे जी राष्ट्रवादी, निखिल लवानिया जी, बहुत सुंदर मेरे साथियों, आप सभी लोग लाइव हैं, मैं अति प्रसन्न हूं देख करके। मैं तो सरकार से निवेदन करूंगा कि यह सनातनी सरकार है, हिंदूवादी है, इसी नारों पर यह सरकार भारतीय जनता पार्टी की विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है और तमाम राज्यों में बहुमत से सरकार आई है। गोवंश की हत्या रोकिए। आज भारत
सबसे बड़ा गौमांस के निर्यातक देशों में माना जा रहा है। कहां से हो रही हत्याएं गाय की, कहां से हो रही है तस्करियां, कैसे मारे गए फरसा बाबा? आप प्रकरण नहीं जानते, इस देश की सीआईडी नहीं जानती, राजनीतिक दल नहीं जान रहे हैं। देश के जितने स्लॉटर हाउस हैं सब पर रोक लगा दीजिए, प्रतिबंध लगा। कैसा खा, जब गाय कटेगी ही नहीं, पशु जानवर कटेंगे ही नहीं, तो काहे का लाइसेंस? यानी लाइसेंस जारी हो रहा है तो इसका मतलब कटने की अनुमति है। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इसलिए कि हिंदूवादी सरकार है। बंद करिए गो हत्या। ये कहां से कट रही हैं, कहां से जा रहा है निर्यात गौमांस का? मेरी मांग है सरकार से कि गौ हत्या तस्करी बंद हो और उनके लाइसेंस निरस्त किए जाएं। अगर लाइसेंस निरस्त नहीं होता है तो इसका मतलब गोवंश के तस्करों और हत्यारों को बढ़ावा दिया जा रहा है। रेवेन्यू का यही एक तरीका थोड़े ही नहीं। दूसरी चीज, शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए, पूर्ण प्रतिबंध। आज कोई परिवार नहीं है ऐसा है जो बेचैन और परेशान नहीं है। परिवारों को रोका जाए, अच्छी प्रतिभाएं विनष्ट हो जाएंगी। बहुत देर से काफी समय आपका लिया। आप सभी का एक और निवेदन है कि प्रत्येक सवर्ण समाज अवसर है कि हम सनातनी हैं तो हमारे कर्म सनातनी होने चाहिए। परिवार में हम अपने बच्चों को इस बुरे माहौल में घुसने न दें, उनको रोका जाए। हाँ, सही है सोनू शर्मा जी कि पॉलीथीन पर रोक लगाया गया तो फिर चालू कैसे हो गया? नियम कानून तो एक ही है ना। चालू हुआ होगा रेवेन्यू लेकर के, तो तमाम चीजें ऐसी होती हैं। इन चीजों पर हमें सीख लेनी चाहिए। एक व्यक्ति अगर जुड़ा है तो अपना परिवार, अपने परिवार के भाई बंधु रिश्तेदार सबको अपनी जिम्मेदारी ले ले कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। सभी लोग कम से कम अपने इष्ट मित्र, अपने परिवार, अपने पट्टीदार रिश्तेदारों को जोड़ने की जिम्मेदारी ले ले। और जो मैं कह रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं आपसे, उसका कंप्लायंस दिखाए, तब भी बहुत कुछ हो जाएगा। और बिना दिखाए अगर उम्मीद करिए कि कुछ प्राप्त होगा तो कतई नहीं प्राप्त होगा। इसलिए आप सभी से प्रार्थना है कि मिलजुल करके ये किया जाए। और परशुराम जयंती पर हमारे समस्त जिलाध्यक्ष पदाधिकारीगण अपने अपने जिले में धूमधाम से शोभा यात्रा निकालें और अपने जिले के प्रतिभावान छात्रों को, विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिभावान लोगों को भगवान श्री परशुराम के जन्मोत्सव पर कार्यक्रम में उन्हें सम्मानित करने का काम करें। चाहे किसी जात धर्म संप्रदाय वर्ग का हो, प्रतिभा प्रतिभा है। कभी भी भगवान के अवतरण दिवस पर आप कतई कट्टरता का कार्य न करें। भगवान भगवान है, सबका भगवान है। इसलिए सभी से आग्रह करिए, सभी वर्ग के लोग आए और भगवान परशुराम जी के अवतरण दिवस के कार्यक्रम में भाग लें और प्राथमिकता के आधार पर अन्य वर्गों को भी सम्मानित ढंग से मंचों पर बैठाएं और जय श्री परशुराम के नारे और उद्घोष के साथ उनका सम्मान करें, आदर करें। फिर आने वाले दिनों में चंद ही समय में आपको फिर हम आपके बीच में आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री परशुराम। अरे सुनो।